म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए जल्द ही नए ऑप्शन मिलने वाले हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड लाइट यानी एमएफ लाइट के लिए फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। इस फ्रेमवर्क का पहला फेज 16 मार्च 2025 से लागू होगा। एमएफ लाइट फ्रेमवर्क पैसिव तरीके से मैनेज किए जाने वाले म्यूचुअल फंड के लिए लाया गया है। म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए मौजूदा फ्रेमवर्क हर तरह की म्यूचुअल फंड स्कीम पर लागू है, चाहे वो एक्टिव हो या फिर पैसिव, यानी एक्टिव और पैसिव दोनों के लिए एक जैसे नियम है। एमएफ लाइट क्या है, इसके फ्रेमवर्क को कैसे डिफाइन किया गया है, इसमें क्या खास बात है, इससे फायदा क्या होगा, चलिए इस वीडियो में आपको बताते हैं। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9, मैं हूं मीनू शर्मा। सेबी का एमएफ लाइट फ्रेमवर्क जारी करने का मकसद देश में म्यूचुअल फंड की पहुंच बढ़ाना और इस उद्योग का आकार बढ़ाना है। एमएफ लाइट के तहत कारोबार करने के लिए नियम काफी सरल बनाए गए हैं। इससे म्यूचुअल फंड उद्योग में नई नई कंपनियां आएंगी। मौजूदा कंपनीज अगर नए फ्रेमवर्क के तहत कारोबार करना चाहती हैं तो उनके लिए नई एंटिटी यानी इकाई बनानी होगी। एमएफ लाइट फ्रेमवर्क में सेबी ने पहले फेज में पैसिव कैटेगरी तक सीमित रखा है। एमएफ लाइट फ्रेमवर्क के पहले चरण में केवल घरेलू इक्विटी पैसिव फंड ही कवर किए जाएंगे, जो ऐसे फंड होंगे जिनका 31 दिसंबर 2024 तक कुल एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM 5,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा होगा। इस कैटेगरी में गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी G-Sec, ट्रेजरी बिल और स्टेट डेवलपमेंट लोन यानी SDL जैसे टारगेट मैच्योरिटी डेट पैसिव फंड भी शामिल हैं। SDL वो फंड होते हैं जिन्हें राज्य सरकारें अपने फंड की जरूरतों को पूरा करने के लिए जारी करती हैं। रेगुलेटर के मुताबिक सभी गोल्ड ETF, सिल्वर ETFs या फिर इन ETFs पर आधारित फंड ऑफ फंड यानी कि FOFs का एक ही विदेशी पैसिव फंड का अंडरलाइंग होता है। आपको बता दें कि उन्हें एमएफ लाइट फ्रेमवर्क में कवर किया जाएगा। इसकी शर्त यह है कि उनके विदेशी बेंचमार्क एमएफ लाइट फ्रेमवर्क के नियमों के अनुरूप हो। अगर कोई FOF एक से ज्यादा इंडेक्स में निवेश करता है तो उसे एमएफ लाइट फ्रेमवर्क के तहत कवर नहीं किया जाएगा। अगर आंकड़ों पर गौर करें तो फिलहाल सिर्फ 10 इंडेक्स ही ऐसे हैं जिनका AUM 5,000 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा है। इनमें सेंसेक्स, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और निफ्टी 200 मोमेंटम 30 जैसे नाम शामिल हैं। IT, फार्मा और हेल्थ केयर जैसे कुछ सेक्टोरल फंड भी सेबी के नए फ्रेमवर्क की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं। इंटरनेशनल फंड के लिए भी सख्त नियम तय किए गए हैं। इन फंड्स के AUM की सीमा $20 अरब रखी गई है और इंडेक्स को इंडस्ट्री में स्टैंडर्डाइज और ब्रॉड बेस्ड होना जरूरी है। आपको बता दें कि सेबी ने इस फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया है, जो पैसिव रूप से मैनेज होने वाली म्यूचुअल फंड योजनाओं के लिए एक सरल और लचीली यानी कि फ्लेक्सिबल व्यवस्था बनाने पर काम कर रहा था। इसके बाद ये सिफारिशें म्यूचुअल फंड एडवाइजरी कमेटी के सामने रखी गई। एंड में सेबी ने 16 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर म्यूचुअल फंड रेगुलेशन 1996 में संशोधन किया। तो आखिर सेबी के एमएफ लाइट को लाने से फायदा क्या होगा? सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर जितेंद्र सोलंकी इस पर कहते हैं कि सेबी के इस कदम से निवेशकों को पैसिव फंड में निवेश करने और उसको ज्यादा समझने का अवसर मिलेगा, जो कम लागत वाले और सरल तरीके से निवेश करने का एक अच्छे ऑप्शन साबित होंगे। सेबी का एमएफ लाइट लाने का मकसद देश में म्यूचुअल फंड की पहुंच बढ़ाना। नया फ्रेमवर्क कुछ इस तरह बनाया गया है जिसमें फिनटेक कंपनियां आसानी से एंट्री कर सके। ये कंपनियां कम फीस में ग्राहकों को बेटर फैसिलिटीज देंगी। इससे म्यूचुअल फंड उद्योग में कंपटीशन बढ़ेगा, जिसका फायदा सीधे ग्राहकों को मिलेगा। तो निवेश के लिए म्यूचुअल फंड शानदार ऑप्शन साबित हो रहा है, लेकिन पहुंच के अभाव में अब ज्यादातर लोग बैंक और सरकार की स्मॉल सेविंग स्कीम में ही निवेश करते हैं। इन स्कीम्स का रिटर्न महंगाई को मात देने में कारगर नहीं है। अभी म्यूचुअल फंड में यूनिक निवेशकों की संख्या 5 करोड़ के करीब है, जो देश की आबादी के हिसाब से बहुत ही कम है। म्यूचुअल फंड लाइट के आने से उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे, जिससे देश में म्यूचुअल फंड उद्योग का आकार तेजी से बढ़ेगा।